चल गया जप्यमाला जपन्ति मध्याह्ने प्रौढ़रोपा विकसित वदने चारु नेत्रे विशाले संध्यायां वृद्धरूपा गलित कुचयुगे रुण्डमाला वहन्ति सा देवी दैवदेवी त्रिभुवन जननी। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे। अस्मद् श्री गुरुचरण कमलेभ्यो मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्थान ग्राम कुलेष्ट देवेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो सन्तेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो सर्वेभ्यो पितृदेवेभ्यो। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मकायै राजराजेश्वर्यै भगवती महामाया श्री दुर्गा देव्यै नमः। आदिदेव देवादिदेव महादेव कुलेष्टदेव श्री मंगलेश्वराय ममलेश्वराय महादेवाय सां सदा शिवाय श्री शिव महापुराणाय श्री शिव मंगमय मूर्तये नमो नमः। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। महापति महादेव की जय। श्री महामाया दुर्गा पांगणा वाली मैया की जय। स्थान ग्राम कुलिष्ट देवताओं की
जय कमलेश्वर महादेव की जय कामाक्षा मैया की जय भगवती शिकारी मैया की जय श्री महानाग देवता महाराज की जय श्री कमलनाग देवता महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। वैष्णव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा यत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यतश्च्युतोद्वारकथा प्रसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न। बोलिए सच्चे दरबार की जय। परम मंगलमय आनंदमय करुणामय कृपामय करुणानिधि करुणानाथ केदारनाथ विश्वनाथ देवादिदेव महादेव दीनों के नाथ दीनानाथ जगत पिता जगदीश्वर जगन्नाथ परम पिता परमेश्वर प्राणनाथ ऐसे जो चराचर ब्रह्मांड में वो सत्य रूप में सत्यम शिवम सुंदरम समाहित है और उस 14 भुवन मध्य त्रिलोक में इस भूलोक में जो कंकर कंकर में शंकर रूप विद्यमान है जो अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है ऐसे आप्त पुरुष के रूप में आज मेरे भोलेनाथ शिव महापुराण के रूप में हम सबके मध्य प्रकट हुए हैं अवतरित हुए। हम सबका परम सौभाग्य की ऐसे शुभ सनातन धर्म परंपरा में वेद उपनिषद धर्म शास्त्र पुराण शास्त्र
समस्त शास्त्रों में वेद परंपरा, गुरु परंपरा, लोक परंपरा, समस्त परंपराओं में जो प्रमाणित है, माता पिता गुरु का स्मरण वंदन करते हुए आज जिस परंपरा में, इस सत्संग परंपरा में हम प्रवेश पाए हैं, ये शिव की ही कृपा है। क्योंकि ये सत्संग शिव ने ही अपने अंग संग इस सत्संग को प्रकट किया है और शिव सत्संग प्रिय है। और आज हम पर कृपा बरसी है कि श्रावण का शुभ चांद्रमास, और ऐसे श्रावण के महीने में जब सनातन धर्म का हर एक धर्मी अपने भोलेनाथ को मनाने के लिए महाराज ज्योतिर्लिंगों में जाकर के, देवालयों में जाकर के, तीर्थों में जाकर के शिव के पूजा के लिए महाराज उपस्थित हुआ है। आज देखो महाराज, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा। आज स्वयं महाराज हम सब पर इतनी कृपा हुई है कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ा। क्यों? भोलेनाथ स्वयं हमारे पास आकर के महाराज हम पर ये अद्भुत कृपा है। सबसे बड़ी कृपा कि हम मानव हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये सबसे बड़ी कृपा कि हम मानव तन पाए हैं, और वो मानव तन भी भारतवर्ष में महाराज सनातन धर्म के अंतर्गत इस भारतवर्ष में, जहाँ स्वयं भगवान महाराज अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। और उस भारतवर्ष में भी देवभूमि हिमाचल में महाराज आप सबको महाराज ये मानव तन मिला है, जहाँ महाराज शिव और शक्ति का नित्य निवास है। एक पल के लिए भी जहां पर महाराज शिव और शक्ति महाराज अदृश्य नहीं है। क्यों महाराज? जिस भी पहाड़ को देख लो, जिस भी पत्थर को देख लो, उसमें पार्थिव शिव रूप ही विराजमान है। और जिस टीले को देख लो, जिस भी शिखा को, शिखर को देख लो, जिस भी महाराज हमारे, मैं जहां अपने क्षेत्र थे क्षेत्र से, तो वहां महाराज पहाड़ी में बोलते झालो झालो दिकाली के। झाल मतलब जितनी लता पता है, डाल डाल पात पात में, जैसे वृंदावन वाले कहते डाल डाल पात पात में श्री राधा रानी विराजमान है, वैसे ही हिमाचल के डाल डाल पात पात में उस झाड़ी कंटीली झाड़ियों के हर एक भाग में महाराज भगवती विराजमान है, वो शक्ति विराजमान है, वो भक्ति विराजमान है। और ये सत्संग का संस्कार हिमाचल से ही उदय हुआ है। क्योंकि शिव और शक्ति ने सबसे पहले, जब अभी महाराज युग उदय हुआ, तो सत्संग महाराज शिव ने शक्ति को पहले सुनाया। और वो धन्य स्थान ये हिमालय पर्वत हिमाचल की ही श्रृंखला है। हिमाचल 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, वो कागजों वाला है। पर ये हिमाचल महाराज इन कागजों में सतयुग से महाराज ये हिमाचल ही था। जब भारत का नाम भारत नहीं था, तब भी हिमाचल का नाम हिमाचल था। ये हम सब हिमाचल वासियों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हिमाचल ये आदि से है हमारा। और इसी जगह पर सबसे पहले सत्संग का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। इसीलिए शिव और शक्ति सत्संग प्रिय है। अपने जीवन में जितना हो सके सत्संग के लिए समर्पित हो जाइए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसी से ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग ये संस्कार उदय होंगे। और अपने आप इसी सत्संग से महाराज अधर्म नष्ट होगा, पाप नष्ट होगा, बुराइयां नष्ट होगी, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या सब शांत होंगे। और ऐसे सत्संग में हमें नहीं जाना पड़ा। ध्यान देना, हिमाचल वालों को कहीं जाना नहीं पड़ता। स्वयं महाराज भगवान ही हिमाचल में सबसे पहले सत्संग रूप में शिव और शक्ति के द्वारा प्रकट हुए हैं। और यही आज की भूमिका भी है महाराज। यहीं से हम प्रवेश पाएंगे। और उस सत्संग में प्रवेश पाने के जो नियम बताए, जो मैंने कुछ महाराज पहले भाव निवेदन किया कि इस सत्संग में प्रवेश के लिए कुछ अधिकार, कुछ नियम बताए, वो हमने अपने मंगलाचरण की पंक्तियों में पढ़ दिए। जो सत्संग प्रिय है उन भावों को महाराज हमने प्रणाम किया। और ऐसे सत्संग में महाराज अभी, क्योंकि
11 दिन का सत्संग है। हर भाव को बताने का, बिठाने का, मन के मंदिर को बनाने का, और जो महाराज हमारा शिव मंदिर निर्माण का ये संकल्प प्रतिज्ञा है, इसको भी बनाने का कल बहुत सुंदर भाव प्रकट हुआ है। हम रहे ना रहे, हमारे द्वारा ये जो मंदिर निर्माण का कार्य होगा, ये ना जाने कितनी पीढ़ियों के लिए संस्कार का केंद्र बनेगा। अरे कल ये बात भी प्रकट हुई कि मंदिर ने बनाना क्यों जरूरी है। बहुत सुंदर भाव है, इतना समय मिलता नहीं, पर यहाँ समय इसलिए मिल रहा है, 2 सत्र है, दिन को भी है और शाम को भी है, और हर बात को महाराज उस में डूबने का, इस हिमरस, इस कथा का नाम हिमरस है। जो हिमाचल का रस है, ऐसे इस कथा रस का नाम हिमरस है। इस रस को पीने का मुझे भी आनंद आएगा और आपको पिलाने का भी आनंद आएगा। ऐसी कथा में अपनी ही मौज होगी। तब हमारे अंदर का महाराज जो ये संकल्प है, ये प्रतिज्ञा है, इसको सफल बनाने के लिए, सिद्ध बनाने के लिए और भी हम जल्दी महाराज प्रयासरत कि महाराज अगर संस्कार सनातन धर्म के प्रति महाराज हम कर्तव्यबद्ध हैं, जिन्होंने भागवत कथा सुनी है, शिव कथा को समझाने के लिए महाराज बहुत पहले सत्संग की जरूरत है, और अक्सर सबने भागवत कथा सुनी ही होगी। तो उसमें महाराज परीक्षित सत्संग के लिए महाराज बैठते हैं। तो क्यों बैठते हैं? अरे नहीं, इसीलिए बैठते हैं कि उनको शाप लगा है, 7 दिन बाद वो मरने हैं, इसीलिए उन्होंने मुक्ति पाने के लिए कथा सुनी। नहीं प्यारे, ध्यान देना, परीक्षित मुक्ति तो महाराज एक पल में पा सकता था, एक मुहूर्त में पा सकता था, एक घड़ी में पा सकता था। एक नाम जप से मुक्ति पाई महाराज। उस गंगा तट पे जहां वो बैठा था, एक आचमन लेके, एक नाम लेके भी मुक्त हो सकता था व्यक्ति। उन्होंने इसलिए कथा सुनी क्योंकि उन्होंने वचन दिया था गौ माता पृथ्वी को कि हे माँ, मैं वचन देता हूं, मरने से पहले ऐसा काम करके जाऊंगा कि तेरे ऊपर जितना भी पाप है उसको खत्म करके जाऊंगा। ध्यान देना, फिर समझ आएगी शिव पुराण की कथा। दूसरा वचन दिया धर्म को, जो वृषभ रूप में जिनकी 3 टांगे टूटी हुई हैं। अरे धर्म में वचन देता हूं कि चतुर्स्तंभ के रूप में तुम्हें स्थापित करके जाऊंगा, मरने से पहले ऐसा काम करके जाऊंगा कि आने वाली पीढ़ियों तक भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग और ये धर्म की स्थापना करता हुआ, चतुर्स्तंभ की स्थापना करता हुआ, ऐसा इस पृथ्वी माँ के ऊपर जितना भी पाप है उसके भार को मैं खत्म करके जाऊंगा, मरने से पहले ये करके जाऊंगा। और जिस दिन पता चल गया 7 दिन बाद मृत्यु है, तो महाराज इसीलिए नहीं घबराया कि मृत्यु है। अरे मरना तो सबको है, पर उससे तो पता है कि 7 दिन बाद मरूंगा, 7 दिन तक यमराज भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। हमें तो ये भी पता नहीं अगले पल क्या होने वाला है। इसीलिए भयभीत इस बात से परीक्षित हुए हैं कि मैं अपने वचनों को कैसे पूर्ण करूं। पृथ्वी को वचन दिया है, माँ को वचन दिया है, कैसे पूर्ण करूंगा। धर्म को वचन दिया है, कैसे पूर्ण करूंगा। 7 दिन में इतनी बड़ी वसुंधरा का पाप कैसे नष्ट होगा, और 7 दिन में सनातन धर्म के चतुर्स्तंभ को कैसे स्थापित करके जाऊंगा। इसीलिए गुरु शरण में सत्संग से ये होगा। इसीलिए मानव का ये कर्तव्य है, हम सबका भी ये कर्तव्य है। सत्संग में क्यों आना आवश्यक है, ध्यान देना। लोग सोचते हैं महाराज वहां पर कोई एंटरटेनमेंट होगा, मनोरंजन होगा। नहीं, यहाँ कोई मनोरंजन नहीं, यहाँ मनोमंथन है। इस विचार के लिए सत्संग में आना कि केवल मेरा जीना नहीं है, मेरे जीते जी मैं कुछ ऐसा काम करके जाऊं जिससे पूरा परिवार, समाज और आने वाले भविष्य के लिए कुछ ऐसा करके जाऊं जिससे कि चिरकाल तक ये संस्कार बना रहे। सनातन धर्म के प्रति महाराज इतनी समर्पित भावना होनी चाहिए। तो महाराज ये सत्संग तो अपना कल्याण कर रहा है, अपनों का कल्याण कर रहा है, पर भविष्य में भी ये कल्याण करे, इसके लिए आपने क्या किया। इसीलिए तो हम शिव मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। ये बात बतानी जरूरी है और रोज बतानी पड़ेगी और सबको समझानी पड़ेगी। मंदिर निर्माण क्यों जरूरी है, क्योंकि आने वाले कल में महाराज इसी मंदिर गवाह होंगे इस सनातन धर्म के। इसको प्रमाणित भी किया। आज अच्छी मातृशक्ति और अच्छे भक्त जन महाराज आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्योंकि
इस यज्ञों में आवर्णित जो विद्वत जन महाराज यज्ञाचार्य रूप में डॉक्टर चिंतराम शर्मा जी, हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री शशिपाल डोगरा जी, आचार्य श्री इंद्रराज शर्मा जी, आचार्य श्री मुनीश शर्मा जी, आचार्य श्री सनी शर्मा जी महाराज, जो उस मंदिर की प्रतिष्ठा में आधार में बैठ करके उस शिव मंदिर के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है और सबके कल्याण के वहां पर जप पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं। और इस यज्ञों में महाराज इन समस्त ब्राह्मणों को आवर्णित करने वाले ऐसे यजमान, मुख्य यजमान के रूप में हमारे श्री आदरणीय पीताम्बर लाल शर्मा जी धर्मपत्नी सहित विराजमान हैं। और इस यज्ञों में जो महाप्रसाद का सबसे बड़ा संकल्प लेकर के महाराज आज के जो यजमान हैं गीताराम सपरिवार महाराज विराजमान हैं। और आपके इस यजमानों के इस शुभ कार्य, शुभ संकल्प मंदिर निर्माण के लिए यह यज्ञ हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। तो आज महाराज शिल्पकार बाद में आएंगे, पहले मन के अंदर ये मंदिर बनाना पड़ेगा, तब ये स्थान पे बनेगा। जब तक मन में नहीं बनेगा तब तक इस स्थान पे भी नहीं बनेगा। और बनना होता तो कब का बन गया होता, अगर आप हम सबके मन में पहले मंदिर बना होता। कहीं ना कहीं कारण मन में मंदिर नहीं है, इसलिए ये मंदिर भी महाराज बनने में देरी हो रही है। पर इस शिव पुराण के माध्यम से हम संकल्पबद्ध हो, पता नहीं जीवन कब रहे ना रहे, पर ये मंदिर रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों तक ये संस्कार बना रहेगा कि सनातन धर्म है, था, है और रहेगा, उसकी ये पहचान है। क्योंकि मुगल आक्रांताओं ने महाराज 1000 वर्षों तक हमारे धर्म को नष्ट करने की बहुत बड़ी योजना बनाई। नालंदा, तक्षशिला जैसे बड़े बड़े ग्रंथालयों को महाराज, विश्वविद्यालयों को तहस नहस कर दिया। एक भी ग्रंथ की पुस्तक महाराज नहीं रही। 1000 वर्ष बहुत बड़ी बात होती है, ना जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई होगी। अरे आज तो सनातन धर्म का जो ये छोटा सा हमें कुछ प्राप्त हुआ है, हमें लगता है अभी ये बहुत बड़ा है, पर ये बहुत कम है। पर उस वक्त ना जाने कितना विस्तृत ये सनातन धर्म का महाराज ये प्रचार प्रसार अमृत जन जन के मन मन तक स्थापित था। पर उन मुगल आक्रांताओं ने सब धर्म को महाराज हानि ऐसे पहुंचाई कि आज हमें अपने ही भगवान पर विश्वास नहीं होता। फिर उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने भी 100-200 साल राज्य करके महाराज और महाराज हमारे दूसरी लालच को दे दिया, दूसरे लालचों में फंसा दिया ताकि हम धर्म से विमुख हो। पर फिर भी हमारे योगियों ने, मुनियों ने, संतों ने, ऋषियों ने अपनी रिसर्च करके जो श्रुति से श्रुति सुन सुन करके जो कुछ याद था, उन समस्त सत्संग के इन दिव्य आख्यानों को इकट्ठा किया और इस रूप में आज हम तक पहुंचा दिया, जिसमें पूज्य पाद तुलसीदास जी का भी बड़ा भारी महाराज योगदान है कि ऐसी बढ़िया एक धर्म ग्रंथ तैयार कर दिया कि जिन महाराज वेदों को, श्रुतियों को, पुराणों को समझना मुश्किल था, ऐसी रामचरितमानस को महाराज प्रकट किया कि सब कोई महाराज उसको पढ़ भी सकता है और याद भी कर सकता है और घर परिवार वालों को आगे भी शिक्षा दे सकता है। इसीलिए ये मंदिर जरूरी है कि पांडवों द्वारा महाराज एक युग पर्यंत पहले महाराज ये मंदिर बना था। तो आज भी जो अवशेष देख करके महाराज हमें आस्था बनती है कि हमारे भगवान महाराज विद्यमान थे और इसी स्थान पर थे, तो ये एक प्रमाण है। क्योंकि पांडवों द्वारा महाराज वो आज भी शिला के ऊपर जो कलाकृतियां महाराज भगवान की भाव को प्रकट किया गया आज भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए आगे वाली पीढ़ी के लिए भी ये धरोहर बची रहे और उनको भी ये समझ बनी रहे कि हमारे भगवान इसी धरा पर अवतरित हुए थे। वरना बहुत सारे नास्तिक धर्म वाले ये लोग कह रहे हैं भगवान नहीं थे, ये सब कोरी कल्पना है। बोलिए उमापति महादेव की। इसलिए शिव मंदिर निर्माण के लिए महाराज सब संकल्पबद्ध हो और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सहयोग दीजिए, दान दीजिए। मैं तो चाहता हूं जितना जल्दी ये मंदिर निर्माण हो जाए उतना महाराज, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। पाप इतना ज्यादा, पृथ्वी इस भार को सह नहीं पा रही है, तभी तो ऐसी त्रासदियां आ रही है। और हर दिन यहाँ पर ही नहीं, पूरे विश्व में ये त्रासदी महाराज है। ये सब महाराज
मुश्किल पैदा हो रही हैं। इसीलिए सत्संग के माध्यम से पाप को खत्म करना है और मंदिर के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों तक भी इस सनातन धर्म को जिंदा रखने का ऐसी प्रतिज्ञा हमें करनी है। बोलिए उमापति महादेव की जय। आज हमारे बीच ऐसे तो महाराज पांगणा सुकेत राजधानी रही है, विद्वानों की धरती रही है, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की धरती रही है और अच्छे अच्छे हमारे महाराज आदरणीय विद्वत जन यहाँ पर महाराज हमें मिल रहे हैं, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। पर इस बीच आज तो महाराज चाय पान करने के लिए हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री डॉक्टर अमन शर्मा जी के पास भी हम महाराज गए और आज वो यहाँ पे विद्यमान होंगे और यहाँ पर इस सत्संग में सेवा दे रहे हैं। और भी महाराज ज्येष्ठ श्रेष्ठ बड़े बुजुर्ग लोग, ये देखो आदरणीय जीवानंद जी, जिससे पहले महाराज जब शंकराचार्य जी आए थे तब ये भी महाराज उस सेवा में और अभी भी सेवा में कर सुबह से शाम तक महाराज दिखाई दे रहे। और भी महाराज हमारे आदरणीय लोग प्रतिदिन अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। तो शिव मंदिर जो समिति के लोग हैं कोई ऐसे तो सब श्रेष्ठ है, मातृवर्ग श्रेष्ठ है, विद्वत वर्ग श्रेष्ठ है, ब्राह्मण वर्ग श्रेष्ठ है, पर फिर भी जिसने समाज के लिए कुछ अलग से योगदान दिया है ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो उसका महाराज जरूर मुझ तक पता पहुंचाए ताकि इस बहाने मेरा भी परिचय हो जाए और उनके द्वारा जो समाज में सेवा मिली है उनका वो भाव सब तक पहुंच जाए। तो महाराज इस पांगणा क्षेत्र के बहुत से लोग महाराज, अब तो रिश्तेदारी भी घनिष्ठता है, पर बहुत से लोग जो पद प्रतिष्ठित रहे हैं वो शिमला और ठियोग में भी महाराज बहुत सारे हमारे जो यजमान हैं, मुख्य यजमान जी पीताम्बर जी, इनके ही परिवार के और भी जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग हैं वो सब महाराज जुड़े हुए हैं क्योंकि सब बड़े बड़े पद पे रहे हैं, कोई प्रोफेसर रहे हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो महाराज ऐसे सबसे महाराज मेल जोल हो रहा है, समस्त मातृशक्ति से परिचय मिल रहा है। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करें। कुछ जरूरी बातों पर महाराज कुछ वजन डालना पड़ता है तो समय निकल जाता है। आज महाराज इस पांगणा क्षेत्र के हमारे यजमान परिवार तो नित्य हाजिरी दे ही रहे हैं, पर करसोग से भी महाराज माता जी आए, लग रहा है मुझे कौशल्या जी हैं, बहुत प्रसन्नता हुई आप अभी आए। अब आपने ये मत कहना माताओं कि अच्छा इनका ही नाम लिया हमारा नहीं लिया, पर नहीं, ये प्रेम भाव है क्योंकि हरिद्वार में इन्होंने कथा करवाई थी तीर्थ स्थान में, पर भगवत कृपा से आज हरिद्वार भी आपके घर द्वार इस सत्संग द्वार में विराजमान है। तो ऐसे मौके पर महाराज जब इस पृथ्वी पर और हमारे आसपास बहुत भयावह समय है, आध्यात्मिक रूप से तो बहुत भयावह है, कलयुग के कलमश बहुत हम सब के अंदर महाराज त्रासदी लाए हुए हैं, हमारे अंदर भी बाढ़ चली है, मन के मंदिर को भी गिरा दिया है, हमारे आधार को संस्कार को खत्म कर दिया है। पर जो महाराज संसारिक व्यवहारिक दृष्टि से है, हमारे हिमाचल में ही बहुत त्रासदी और इस जिला में ही बहुत त्रासदी हो रही है। उन महाराज त्रासदी में जिन परिवारों को महाराज बहुत बड़ा दुख हुआ है, जो पीछे रह गए हैं, जो तो चले गए समा गए, उनको मेरे भगवान भोलेनाथ उद्धार करे, मोक्ष दे, मुक्ति करे, अपने चरणों में स्थान दे। पर जो पीछे रह गए हैं उनके सहयोग के लिए भी जो भी जिस प्रकार की सेवा में महाराज उनका साथ सहयोग दे सकता है वो भी जरूर दें। इस व्यासपीठ के माध्यम से मैं उनके दुख को दूर करने की कामना भोलेनाथ से करता हूँ। प्रभु हम सब भय में हैं, हम सभी शोक में हैं, हम सब संकट में हैं, इसीलिए हे भोलेनाथ हमारे संकट को दूर करो। शंकर संकट हरना, आप भी महाराज इस भाव से कि पूरे विश्व का संकट भोलेनाथ आप ही दूर कर सकते हो, इसीलिए हम आपके चरणों में ये निवेदन करते हैं। शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के
वासी मौली धारों के राजा शंकर शंकर भोले बाबा शंकर शंकर बोलिए उमापति महादेव की बड़े प्रेम भाव से ताली से बजाते हुए तेरे कैलाशोरा ठीक न पाया तेरा शोरा अंतिम पाया तेरे कैलाशोरा अंत न पाया तेरा शोरा अंत बेअंत तेरी माया भोले बाबा हमको बेअंत तेरी माया भोले बाबा शंकर शंकर हरिया महादेवा शंकर शंकर हरिया ओ शिव कैलाशों के वासी मौली धारों के राजा शंकर शंकर हरिया भोले बाबा शंकर शंकर हरिया बोलिए ममलेश्वर महादेव की
सुंदर छुड़ाया उजालाई देता घर मोरा भोले बाबा उजालाई दिया घर मोरा महादेवा शंकर संकट हरिना मेरे देवा शंकर संकट हरिना भोले बाबा शंकर संकट हरिना भोले बाबा शंकर संकट हरिना भोले बाबा शंकर संकट शंकरी संकट शंकर संकट हरिना आदिदेव महादेव। हर हर महादेव। नहीं, अभी बात। इष्ट देव महादेव, हरे हरे महादेव मेरे देव महादेव, हरे हरे महादेव नमः पार्वती पतये। हरे जयकारा में तो कम से कम थोड़ा ऊर्जा हो, जोश हो। जितने हाथ उठेंगे उतने जल्दी महाराज मंदिर का शिखर की ओर महाराज सेवा बढ़ेगी। तो आइए ऐसे शिव महापुराण जो शिव शक्ति का सर्वप्रथम सत्संग महाराज आज पहली बार महादेव ने कुछ अंतर मन का भाव प्रकट किया, वो सत्संग रूप में परिणत हुआ। इसके बारे में आप विस्तृत सुनेंगे। आज तक जितनी भी कथाएं सुनी है वो नैमिषारण्य तीर्थ से शुरू हुई, पर आज पहली बार पता चला अरे नैमिषारण्य तीर्थ में कथा तो बहुत बाद में हुई, कलयुग बैठते, क्योंकि वहां पर ब्रह्मा जी का चक्र हल गिरा था कि वहां पर कलयुग प्रवेश नहीं करेगा, तब जाकर के वहां कलयुग में सबसे पहले कथा हुई। पर जो जिस स्थान पर हम अभी बैठे हैं यहाँ पर कलयुग में नहीं, सतयुग में पहली बार जब पहली बार कथा प्रकट हुई यहाँ हुई। ऐसे हिमाचल में इस हिमरस को हम पाने के लिए बैठे हैं और शिव ने आज शक्ति को ये दिव्य तत्व ज्ञान महाराज प्रकट करवाया। नंदी महाराज कल बड़ा सुंदर एक भाव निकला था, जैसे महाराज हनुमंत लाल जी के होने से राम जी, लखन जी, सीता जी वहां विद्यमान होते हैं, दिखने में आए ना आए पर हनुमंत लाल जी दिखते हैं, तो क्योंकि उनके मन में राम दरबार है इसीलिए मान लो कि राम जी यही हैं जहां हनुमान जी हैं। और वैसे ही जहां नंदी है वहां पर शिव परिवार दिखे ना दिखे, पर जहां पर नंदी विराजमान हो देख सोच लेना कि शिव परिवार शिव यही है। और ये प्रमाणित बात इसी स्थान पांगड़ा में हुई, इस शिव मंदिर के स्थान पर हुई। जैसे महाराज राम दरबार तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक महाराज हनुमान जी विराजमान नहीं, पर ऐसे हनुमान मंदिर में राम जी की जरूरत नहीं जहां हनुमान जी है। क्यों नहीं? क्योंकि वो उनके हृदय में नित्य निवास करते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और वैसे ही इस बात की प्रमाण महाराज ये नंदी महाराज जो हम शिवालय के उस स्थान पर देख रहे हैं, वहां पर उस मंदिर के निर्माणाधीन होने से शिव महाराज दिखाई नहीं दे रहे, पर नंदी जी के वहां विराजमान होने से ये प्रमाणित हो गया कि शिव और कहीं नहीं यहीं विराजमान है। बोले उमापति महादेव की। और यही परंपरा नंदी ने सनकादि को कथा सुनाई। सतयुग से चली आ रही महाराज ये परंपरा। इस हिमाचल से सत्संग शुरू हुआ। आज के बाद अपने आप को ये मत सोचना कि हिमाचल वालों को कुछ नहीं आता। अरे बाकियों को बाद में तब आया जब हिमाचल वालों ने दिया। अगर हिमाचल से भोले बाबा, शिव शक्ति ये सत्संग प्रारंभ ही ना करते तो और कहां से करते।
औरों को तो तब मिला जब व्यास जी ने भी पुराण यही लिखे, तब वो पुराण जब आगे परंपरा बढ़ी तो औरों तक मिली, पर शुरुआत हिमाचल से हुई। इसलिए हिमाचल शिखर की ओर नहीं है, पहले से ही शिखर में है। इसीलिए ऐसे हिमाचल में सत्संग का प्रादुर्भाव हुआ। नंदी ने सनकादियों को कथा सुनाई, सनकादियों ने यही तत्व ज्ञान फिर महाराज परंपरा से व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने भी अपने समस्त शिष्यों को सुनाया। पर जब महाराज कलयुग बैठने वाला है, आने वाले कलयुग में कैसे इस धरोहर को बचाया जा सके, क्योंकि पहले तो वाणी एक प्रखर थी, पर अब वाणी में भी भेद है, भाषा में भी भेद है। कहीं इस कारण से ये सब वेद नष्ट ना हो जाए, वाणी के भेद से वेद नष्ट ना हो जाए। इसीलिए जो वेद वाणी है वो एक ही स्वर में पड़ी जाती है, जो उसका स्वर बना हुआ है। पर स्थिति देखी कि सब महाराज इस वेदवाणी को अधिकारी नहीं है, ये नष्ट प्राय हो जाएगी। तब महाराज पुराणों को लिखा, रचा और लिपिबद्ध किया और भगवान की शब्दमय मूर्ति का निर्माण किया। और तब वो पुराण परंपरा महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में शुरू हुई, जिसमें सूत जी महाराज इस कथा के वक्ता बने हैं और शौनकादि ऋषियों ने समस्त पुराणों को हम सब के कल्याण के लिए श्रवण किया है। यहाँ वक्ता और श्रोता दोनों बराबर के हैं, बल्कि श्रोता ज्यादा गंभीर और ज्यादा ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि वक्ता तो अपने भाव में डूब करके बह रहा है, पर महाराज धीर श्रोता होता है, क्योंकि उससे पूर्ववत भी और पश्चिम उत्तरवत भी पता होता है, और तब जाकर के उन वक्ता के विचारों को समाहित करता है, चिंतन को बढ़ाता है और उस भगवान के इस हिमरस को और अपने मन में आनंदित होकर के रसपान करता है। ये श्रोता का गुण है। इसलिए वक्ता से ज्यादा श्रोता, और मुझे खुशी है पांगना के श्रोता अद्भुत है, मातृशक्ति अद्भुत है। आप सबको व्यक्तिगत रूप से प्रणाम करता हुआ मेरे द्वारा मेरे शिव और शक्ति का दर्शन जो मैं करता हूँ, मैं 11 दिन में बस उसी दर्शन को आपसे करवाऊंगा, इतना प्रयास करूंगा। और इस भाव से जो ग्रंथ का आश्रय है, आश्रय लेता हुआ आप सबके बीच आइए। आज हम इस पुराण, कल तो महात्म्यों की कथा हो रही थी, उस महात्म्यों की कथा में कुछ एक दूसरी महात्म्यों की कथा और शेष है। तब महाराज हम पुराण के समस्त संहिताओं में प्रवेश करेंगे। महात्म्यों की कथा सूत जी महाराज जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई। आज शौनकादि ऋषि निवेदन करते हैं, गुरुदेव आत्म कल्याण कैसे हो, अपनों का कल्याण कैसे हो, जीते जी कल्याण कैसे हो, मरते कल्याण कैसे हो। पर जो कोई किसी दुर्घटना में और किसी त्रासदी में और किसी ऐसी स्थिति में महाराज मर गया हो, जिसका कुछ महाराज शव तक ना मिला हो, उसका भी कैसे कल्याण हो। क्योंकि क्रिया विधि द्वारा धर्म शांति तक जो भी पिंडदान किया जाता है, उन समस्त क्रियाओं विधि द्वारा प्रेत को पितर में मिलाया जाता है। पिंडीकरण के बाद महाराज वो प्रेत पितर हो जाता है, और पितरों का उद्धार तत्पश्चात महाराज भगवती माँ गायत्री का जाप करते हुए, श्राद्ध तर्पण करते हुए समस्त तीर्थों में फिर उनके उद्धार का, उस बैतरणी से पार लगाने का परिवार क्रम को पूरा करता है। पर उनका क्या होगा जिनका किसी ने कुछ किया ही नहीं, उनका अपना वो शरीर रूपी पिंड ही नहीं मिला, तो अगले पिंड कौन करेगा। तो महाराज सूत जी महाराज जी ने कह दिया, ऐसे प्रेतत्व में जिसका संस्कार नहीं हुआ हो, जिसका पिंडदान नहीं हुआ हो, जिसका क्रियाक्रम नहीं हुआ हो, ऐसे का भी ये जो तत्व ज्ञान शिव तत्व की महिमा में आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये उनका भी कल्याण करती है। अरे उनका ही नहीं कि तुम ये सोचो मानव मात्र का ही एक भगवान कल्याण करते हैं, जीव मात्र का कहा। 84 लाख योनियों की बात कथा यहाँ से शुरू हुई। अब महाराज महात्म्यों की कथा जब सुनोगे, महिमा सुनोगे, तो आधार पक्का होगा, तो सुनना ध्यान से। अब महाराज जो ये शिव कथा है, ये महात्माओं की कथा है, इसीलिए पहले आपको महात्मा बनना पड़ेगा। अब महात्मा वो तो नहीं है कि लंबी दाढ़ी करो और जटाएं बढ़ाओ, भगवा पहनो, नहीं, ये वाले महात्मा नहीं। आप जैसे हो ऐसे भी आप महात्मा हो, बस महाराज मन में
काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन समस्त वासनाओं को, बुराइयों को शांत करते हुए, स्थिर करते हुए जब एक दत्त चित्त होकर के आप बैठोगे, सावधान होकर के बैठोगे, सभ्य होकर के बैठोगे, श्रद्धावत बैठोगे, तो महाराज शिव तत्व को समझने के अधिकारी बन पाओगे। तो शिव कथा बताते हुए सूत महाराज जी कहते हैं, अरे भैया ये मत सोचना कि मानव का ही शिव कथा कल्याण करती है, उद्धार करती है। ये प्रेतत्व से मुक्त करती है, पितरों का उद्धार करती है, जीवन का कल्याण करती है, पर मानव का ही नहीं, 84 लाख योनियों का। सुनना बढ़िया और मजा आ गया जीवन जी आपको देख करके। और कोई सुने ना सुने, आप एक नजर महाराज देख करके सुन रहे हैं। इस शिव समिति पांगना वालों को धन्यवाद दूंगा। बहुत अच्छे महाराज मुझे आपने ये जो साउंड बनाने वाले दिए ना, ये लड़का बहुत आनंद से, क्योंकि अब मजबूरी में बोलो चाहे श्रद्धा से बोलो, सुननी इसको कथा पूरी पड़ेगी, क्योंकि इसके हाथ में ही सब कुछ है। आप तक जो पहुंच रहा है इसी के हाथ से है। तो बहुत अच्छा लगा आपको देख करके, आपके स्वभाव स्वरूप में भी एक श्रद्धा दिख रही है। तो महाराज जीवन जी के भी कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, मैं आप भगवान भोलेनाथ से कामना करूंगा। और बहुत बढ़िया, ये कितना सुंदर सत्संग द्वार सजा है, देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। मौज आएगी। कम से कम 1000-1500 लोग बैठ सकते हैं तो आनंद होगा, उत्सव होगा और ही रस चढ़ेगा, पर धीरे 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 करके चढ़ना पड़ेगा। और शाम को भी है महाराज, इस बार तो डबल मजा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो महाराज आनंद होगा। भगवत कृपा से मैं भी पिछले 2010 से तो कितनी 15 वर्ष पूर्ण हो गई, 16वीं वर्ष शुरू हो गई, कथा सेवा करते करते मुझे 15 सालें हो गई। गुरु कृपा से दादाजी परंपरा में व्यास है और परिवार में तीसरी पीढ़ी के व्यास महाराज घर में ही हैं, और एक ही खानदान में 15 से 16 व्यास है, और मैं पोतों के रूप में पहला व्यास हूँ। ये मुझ पर कृपा है। और भगवत कृपा ये भी है कि जब से महाराज में ममलेश्वर महादेव और कामाक्षा मैया करसोग में मैंने कथाएं पढ़ी है, इन 2-4 सालों में ऐसा कुछ चमत्कार हुआ, करसोग मंडी वालों का ऐसा आशीर्वाद कामाक्षा मैया ममलेश्वर महादेव का मिला कि अब साल भर में 20 से 25 कथाएं चलती है। हर रोज महाराज हर महीने 2 से 3 कथाएं हो रही है। तो इतना आशीर्वाद, पर उसमें जो ये कथा है ये इसलिए दिव्य है कि किसी एक की नहीं है, ये कथा महादेव की है। महादेव ही करवाने वाले, महादेव ही करने वाले, महादेव ही सुनने वाले। हम सब तो महाराज करते हुए दिख रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब कुछ करता भी वही है, करने वाला भी वही है, और कराने वाला भी महादेव है। बोलिए उमापति महादेव की जय। तो और महाराज आनंद आता है जब करने वाला भी शिव हो, कराने वाला भी शिव हो, और कर्ता रूप में भी महाराज वही। अब तो महाराज और खुशी हो रही है, क्योंकि हमारा तो ये स्थान देवटियों का स्थान है, महामाया पांगना दुर्गा का अद्भुत स्थान है, और ऐसी देवटियों के हम पुजारी है ना, भगवती के पुजारी है, देवताओं के पुरोहित है। पर इस बार ये मौज लगी कि ये यजमान भी भोलेनाथ है, तो कितनी खुशी होती है। पर कहीं ऐसा ना समझिए आप महाराज रावण का यजमान भी महाराज भोलेनाथ थे। मैं रावण तो नहीं, ये रावण जी तो नहीं आ गए हो, रावण भी महाराज पुरोहित बनता था ना भोलेनाथ का। तो ऐसी कृपा है कि ध्यान देना, ये कथा केवल मानव मात्र का कल्याण नहीं करती, पितरों का ही उद्धार नहीं करती, प्रेतों का ही को ही मुक्त नहीं करती। 84 लाख योनियों से ये कथा शुरू हुई। सूत महाराज जी ने ये बात कह दी है, काल ब्याल मुखाग्रासो त्रास निर्नाश है श्री शिव महापुराण श्रवणम प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये तो प्रेतत्वों की पीड़ा से भी मुक्त करने वाली ये शिव गंगा प्रकट हुई है, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जीते जी कल्याण करती है, पितरों का उद्धार करती है, जो काल के गाल में ग्रास बन चुका उसका उद्धार करती है, पर जो प्रेतत्व में है जिसका किसी ने कुछ नहीं किया, ये उसका भी कल्याण करती है। और ये केवल मानव मात्र के लिए नियम नहीं है,
जीव मात्र के लिए नियम है और जीव मात्र में 84 लाख योनियां आती है। आज तक आपने सुना ही है 84 लाख योनियां, पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा वो योनियां कौन सी है। तो महाराज में विशेष करके इसका मूल पाठ सुबह होता है, 5-6 बजे से पाठ चल रहा था, तो मैंने आज लिख दी 84 लाख योनियां। कभी भी महाराज लोग पूछेंगे कि महाराज शायद झूठ बोलते हैं 84 लाख योनियां, तो सुनना महाराज, जो पहली बार सुन रहे हैं या जो महाराज इसको जानना चाहते हैं कि वो 84 लाख योनियां कौन सी हैं, तो महाराज 20 लाख योनियां वृक्षों की है। वृक्षों पेड़ पौधों की इतनी प्रजातियां हैं कि 20 लाख योनियों के रूप में ये वृक्ष आते हैं। इस सृष्टि का हमारा जड़ चेतन से भी हमारा संबंध है, तो इसमें 20 लाख। उसके बाद जितने भी जलचर जीव हैं, जल के जीव 9 लाख प्रजातियां उनकी है। 20 और 9 29 लाख। अब किसी के काम की नहीं है, पर मुझे सुनानी पड़ेगी, नहीं तो बोलेंगे अरे शिव पुराण की तो कुछ नहीं सुनाया, बाकी दार्शनिक फिलॉसफी झाड़ते रहे महाराज वहां से। इसीलिए पुराण के अंदर की बात जहां से शुरू बात हुई कि केवल मेरा कल्याण नहीं, आपका कल्याण नहीं, जीव मात्र का कल्याण मेरे भोलेनाथ करते हैं। और जितने भी कीड़े मकोड़े कृमि कीट है 11 लाख योनियां इनकी बताई है। 29 और 11, मुझे ज्यादा आता नहीं है जमा घटाना, आपको तो आता होगा। 29 और 11 40 लाख हुए महाराज। और जितने भी नवचर है, ये पक्षी है 10 लाख प्रजातियां इनकी है, 50 हुए। और जितने भी महाराज जानवर की प्रजातियां हैं वो 30 लाख बताई, और 50 और 30 80 लाख। और मानवों की भी महाराज 4 लाख प्रजातियां बताई है। केवल मानव की एक प्रजाति नहीं है, 4 लाख प्रजातियां हैं। अब ये इस भूमंडल में है कि त्रिभुवन में है कि महाराज कहाँ कहाँ है, ये 84 लाख योनियों का कल्याण ये शिव कथा के श्रवण मात्र से होता है। बोले उमापति महादेव की। शौनकादियों ने कह दिया गुरुदेव जल्दी सुनाओ जल्दी सुनाओ। अरे मेरा नहीं, मेरों का नहीं, अपनों का नहीं, पितरों का नहीं, प्रेतों का नहीं, सबका कल्याण करने वाली ऐसी शिव कथा जो 84 लाख योनियों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हो, तो जल्दी सुनाओ। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जन्म जन्मार्जितम भवेत् पुण्यम तथा शिव कथा लभेत् यस्या श्रवण मात्रेण हरश्चित्तम समाश्रये। जिस शिव को मन मंदिर में बिठाने के लिए जो ये कथा महाराज सहायक है, तो ऐसी कथा जल्दी से सुनाऊं। तब महाराज महात्म्य की कथा जो कल समय के अभाव से आप तक नहीं सुना पाया, तो ये कथा है कि एक विदुंग नाम के व्यक्ति हैं और उनकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी है। और ये दोनों महाराज इतने कुकर्मी हैं, इतने व्यभिचारी हैं कि भोग में ही जीवन को नष्ट कर दिया। क्यों? ये महाराज उस चारवाक दर्शन को मानने वाले थे कि महाराज खाओ पियो और मौज करो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनराय गमनाय च। सुनना आनंद आएगा कि जब तक जियो खूब खाओ पियो मौज करो, और चाहे कर्ज खा के महाराज जीना पड़े। और जब मर गए तो महाराज फिर क्या कर्जा निपटाना, और मरने के बाद भस्मीभूतस्य देहस्य फिर कौन आएगा जाएगा, ये सब महाराज इन कथाकारों की या ब्राह्मणों की कोरी कल्पना है। इसके बाद कुछ नहीं आना जाना, खूब खाओ पियो मौज करो। ऐसे महाराज पशुवत आचरण करने वाले वो लोग व्यभिचार में जीवन नष्ट कर दिया। कोई भी ऐसा दोष नहीं जो उनमें नहीं था।
इतने दोषों से व्याप्त जीवन, और हम भी ऐसे ही हैं महाराज। हम अपने आप को बाहर से अच्छे बनते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, पर ये सब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हमारे अंदर ये वासनाएं, बुराइयां इन दोषों को पैदा करती ही हैं। व्यवहार में ना सही, पर हमारे आत्मा के साथ जो इन इंद्रियों का संबंध है उससे प्रकट होता है। अरे शरीर तो यही का यही होगा, पर जब सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, अरे महाराज अगर आप ये कहें कि यहाँ से जब मर जाएंगे तो दंड कहाँ मिलेगा? आत्मा को तो दर्द होता ही नहीं है। कभी जानो इन चीजों को। अब यहाँ से मर करके आत्मा जाएगी, ये वो नरक वाले, यो यमराज, यमदूत किसको पीटेंगे? हम आत्मा को ना कोई पीट सकता, ना मार सकता, ना जला सकता, ना उसको कुछ कर सकता। पर नहीं महाराज, आपके कर्मों के द्वारा उस आत्मा को उस नरक में फिर शरीर मिलता है, फिर दंड दिए जाते हैं। तो इसीलिए महाराज ये सब व्यभिचार हमारे अंदर भी पाप पैदा करते हैं। तो इसीलिए महाराज भगवान का नाम लेने से ये पाप नष्ट होते हैं, पर उसके बाद भी हम नाम नहीं लेते। उनको भी महाराज पता है, पर वो महाराज ये सोचते ये सब कोरी कल्पना है। पर एक दिन कथा सत्संग द्वार कहीं लगा था, तो माताओं में होता है कि पुरुष तो नहीं जाते, बोलने पर भी नहीं जाते, पर माताएं फिर भी सखियों के साथ, आस पड़ोसन के साथ, अरे चलो चलो वहाँ कम से कम भंडारा बड़ा अच्छा मिलता है, प्रसाद बड़ा अच्छा मिलता है, या कुछ और अच्छा मिलता है, चलो इस बहाने बाजार भी जाना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। तो वो चंचुला जी माताओं के साथ सत्संग द्वार पहुंच गई। उस दिन महाराज व्यास जी ने वहाँ नरकों का वर्णन करते हुए, महाराज हमारे किस पाप से, कौन से नरक में कौन सा महाराज दंड हमें मिलेगा, इन नरकों का वर्णन सुन करके उसको डर लगने लगा। वो महाराज उस नरकों के वर्णन को ऐसा श्रवण करके महाराज अब डरने लगी कि कैसे हमारे जीवन का उद्धार होगा, क्या करूं, सब के सब चली गई, पर अकेली की अकेली रही। व्यास जी जब महाराज नीचे उतरे तो मारे मैया तू अकेली इस भाव से कि इतना समर्पण, अरे समर्पण वगैरह कुछ नहीं है व्यास जी, मैं तो इसलिए बैठी हूं कि ये सच होता है जो आपने बताया। मैंने कहा मैया सच ही होता है, जब शास्त्र में ये प्रमाण है, अब बाकी भोगना तो तब पड़ेगा जब महाराज हमें मिलेगा। तो इसीलिए उसने महाराज रोते रोते व्यास जी से कहा कि किस कारण से महाराज, क्योंकि मैं बड़ी बेबचारिणी हूँ, बड़े पाप किए हैं, ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया। क्या मेरा भी महाराज उद्धार हो सकता है? मैं इन नरकों से बच सकती हूँ, मैं नरक नहीं जाना चाहती। तो व्यास जी ने महाराज कह दिया, जो महाराज वहाँ यमराज जी ने, धर्मराज जी ने कहा था अपने यमदूतों से, जिवहा न वक्ति भगवन गुण नाम धेयम् चेतश्च न स्मरति तश्चरणारविन्दम् तृष्णाय नो नमति यच्चिरे कदापि तानानय ध्वंसता कृतविष्णु कृत्या। अरे मैया, जो जिह्वा से एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेता, जो अपने बड़े बुजुर्गों की, देवालयों की, तीर्थों की, धामों की महाराज उस पुण्य अंजलि में जाकर के अपने आप को पवित्र नहीं करता, जो मन के मंदिर में कभी मेरे भगवान को नहीं बिठाता, स्मरण नहीं करता, जो सनातन धर्म से विमुख हो करके अनेक मतांतर होते हुए अपने जीवन को नष्ट करता है, ऐसे सबको नरक भोगना पड़ेगा। और ये सब के लिए बताया, और यही उपाय है, अगर नरक नहीं जाना चाहते तो भगवान का नाम लो। और चंचुला ने जैसे ही महाराज व्यास जी से ये सुंदर प्रमाण सुना, तो कौन सा नाम लूं? तो महाराज उस दिन भी गुरु पूर्णिमा थी। अरे आज शुभ उत्सव गुरु पूर्णिमा का है, इसलिए मैया ऐसा करो कि ये राम नाम का नित्य तुम पाठ किया करो। पर आज महाराज वो चंचुला कहती, मुझसे ये नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि शिव भी महाराज इसी नाम का नित्य पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं, पर चंचुला से नाम नहीं लिया जा रहा। तो महाराज ये वही स्थिति है जैसे महाराज
रामचरितमानस की दिव्य कथा है और भक्तमाल में भी ये कथा आती है। कौन सी? शबरी मैया की कथा। शबरी मैया है बाल्यकाल में ही जिनका विवाह कर दिया जा रहा है और खूब विवाह उत्सव की तैयारी हो रही और खूब महाराज उस विवाह के लिए मांस मदिरा के लिए बहुत सारे जीव जंतुओं की बलि चढ़ाई जा रही है, वध किया जा रहा है। आज वो शबरी महाराज अपनी मैया से कहती, ये सब किस लिए किया जा रहा? बेटी तुम्हारा विवाह है और तुम्हारे विवाह में ये सब महाराज सबके भोजन के लिए इनका वध होगा। तो रातों रात महाराज शबरी ने समस्त जानवरों को बंधन से मुक्त करके जंगल में भगा दिया और खुद भी जंगल में भाग चली गई। अब अकेले वो जंगल में रहती तो जंगल के किनारे एक ऋषि के आश्रम को देख करके कि ऋषियों ने कहा, अरे भिलनी जाति की ये शबरी ऋषि आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकती। तो इस डर से कि मैं इनके आश्रम में कैसे प्रवेश करूं, तो महाराज आज वो छोटी सी बच्ची समिधा बीन करके रखती। जो ऋषि समिधा ढूंढने आते उनको इकट्ठा एक जगह महाराज वो समिधा का गट्ठा दिखता तो सब उठा करके जल्दी से महाराज आश्रम चले जाते। पुष्प चुन करके रखती तो महाराज ऋषि आते और वो समिधा उठा करके पुष्प उठा करके आश्रम में पूजा के लिए ले जाते। पर एक दिन मतंग ऋषि की जैसे ही दृष्टि पड़ी, ये करता कौन है जो ये सब समिधा बीन करके फूल चुन करके रखता है? तो छोटी सी कन्या है। मतंग जी ने कहा, बेटी तुम वहां पर क्या कर रही हो, कहाँ से आई हो? मैं तो कई दिनों से यही हूँ, मैं आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकती, भिलनी जाति की हूँ, इसीलिए मैं अनाथ हूँ। आज मतंग जी ने कहा, अरे मैं तुझे अपनी पुत्री मान करके इस आश्रम में प्रवेश करवाता हूँ। अन्य सब महाराज रुष्ट भी हुए, पर मतंग ऋषि ने शबरी को महाराज अपने आश्रम में रखा। उसकी सेवा उस भाव को देख करके मतंग जी ने कह दिया, अरे शबरी अब मेरा तो अंत समय आ गया है, मैं जा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, ऐसी ही सेवा करती रहना, एक दिन भगवान तेरे पास आएंगे। और जैसे ही महाराज ये सब कुछ कह दिया, उसी वक्त मतंग ऋषि तो महाराज सिधार गए। पर शबरी मैया ये सुनने के बाद ये भी नहीं पूछ पाई कि भगवान कब आएंगे। अब शबरी सोच रही है कि भगवान, गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे, इसका मतलब है वो अभी भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। पर कल परसों बरसों बीत गए, पर शबरी ने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। रोज फूल चुन करके मार्ग पर रास्ते पे बिछाती और इंतजार में प्रभु के लिए बेर के फल लेके प्रसाद के लिए बैठ जाती। इसीलिए शबरी ने ताउम्र ये इंतजार किया। अब महाराज जाते जाते एक बात कह दी, अरे शबरी, गुरुजी ने एक मंत्र दिया था गुरु पूर्णिमा के दिन कि मैं तुझे दीक्षा मंत्र देता हूँ राम। मैं ये कहना चाहता था, कथा तो बड़ी लंबी है ये। शबरी मैया कहती, गुरुजी मेरे से राम बोला नहीं जा रहा। तो फिर तो मजीरा उठा करके दे दिया, कह दिया, ले बेटी ये क्या है मजीरा, ये तो तुम बोल पा रही हो तो इसीलिए तुम मजीरा ही बोलती जाओ। एक दिन तुझे राम के पास नहीं, राम तुम्हारे पास आएंगे। आज वो शबरी महाराज उसी मजीरा को उठा करके इंतजार में, राम के इंतजार में, उस मजीरा का महाराज जो गुरु मंत्र रूप में महाराज वो मिला है, उसी का कीर्तन करती है। मजीरा 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 मजीरा, मजीरा 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 मजी, मजीरा 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 मजी, हमें बड़ा प्यारा लागे तेरा नाम जी, हमें बड़ा प्यारा लागे तेरा नाम जी, हमें बड़ा प्यारा लागे तेरा नाम जी, हमें बड़ा प्यारा लागे तेरा नाम। मजीरा 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 मजी, मजीरा 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 मजी,
राम जी के राम जी हमारे राम जी के राम जी हमारे हम 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 राम जी के राम जी हमारे मेरे नैनों के तारे हैं मेरे दो नैनों के तारे हैं मेरे दो नैनों के तारे हैं वो दशरथ राज दुलारे हैं वो दशरथ राज दुलारे हैं वो सब संतों के प्यारे हैं वो सब संतों के प्यारे हैं वो सब भक्तों के प्यारे हैं वो सब भक्तों के प्यारे हैं मजी राम जी राम जी राम जी 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 हमें बड़ा प्यारा लगे तेरा नाम 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 जी मजी राम जी राम जी राम जी मजी राम जी राम जी राम जी मजी राम जी राम मजी राम जी राम जी राम जी मजी राम जी राम जी राम जी मजी राम मजी राम जी राम जी राम जी मजी राम जी राम जी राम जी मजी राम जी राम जी बोले राजा रामचंद्र भगवान जय गुरु वचनों पर निष्ठा हुई तो महाराज शबरी के द्वार भी महाराज राम जी आए और चंचुला को भी महाराज अपने दुर्वचनों पर विश्वास हुआ तो ऐसे राम धुन लगी, ऐसे गुरु मंत्र उस नाम दीक्षा में प्राप्त मंत्र का ऐसा पाठ किया कि जीवन भी सुधर गया और अगले जन्म में नित्य पार्वती जी की सखी बन गई। इस नाम की महिमा का भी महाराज उदाहरण आया है। एक कथा महात्म्य में दो बातें महाराज कि शिव कथा महिमा का क्या महात्म्य है और नाम जप का क्या महात्म्य है। एक व्यभिचारिणी स्त्री ने गुरु मंत्र नाम दीक्षा लिया, यहाँ पर एक प्रमाण और भी हो गया। ऐसे तो महाराज जीवन में सब गुरु हैं, जो भी आहार व्यवहार विचार हमारे जीवन में सुख दुख शत्रु मित्र जो भी संबंध है जीव मात्र से वो सब गुरु ही रूप है।
हमें पत्थर भी कुछ सिखाता है, हमें पत्ता भी कुछ सिखाता है, पानी भी सिखाता है, ये तेज भी सिखाता है, अरे अंधकार भी सिखाता है, प्रकाश भी सिखाता है, मित्र भी सिखाता है, शत्रु भी सिखाता है। हर सिखाने वाला अच्छा भी सिखाता है, बुरा भी सिखाता है। ये सब जिससे कुछ हम सीख पा रहे हैं वो गुरु ही है। चाहे कला की बात है, चाहे ये भी सीखने वाली बात है महाराज। सब सिखाने वाले जीवन में जो कुछ भी हम अच्छा बुरा जिससे भी सीख रहे हैं, बुरा भी तो सीखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। जो कोई बुरा करेगा वो भी गुरु है महाराज। उसने बुरा किया है वो बता देता है, फिर ऐसा होगा, वरना आपको क्या पता कि बुरा क्या है। व्यक्ति जीव मात्र को क्या पता है कि बुरा क्या होता है? दूसरा ही तो बताता है ये बुरा है ये अच्छा है। कुछ देख करके, कुछ सुन करके अनुभव में आता है। इसीलिए जो भी कुछ अनुभव में आ रहा है, जिससे आ रहा है वो सब गुरु ही है। पर ये गुरु जीवन के व्यवहार को सिखाते हैं, पर जो सदगुरु होते हैं वो भगवान से मिलाते हैं। ये गुरु केवल संसार दिखाते हैं, पर सदगुरु तो भगवान का दर्शन कराते हैं। इसीलिए नाम जप सबको लेना अनिवार्य है। ऐसे तो महाराज माता पहली गुरु, पिता दूसरे गुरु, आचार्य तीसरे गुरु, सब गुरु ही हैं। और वो अच्छे भी हैं महाराज, हर जगह सिखाने वाले, संगीत की कला सिखाने वाले, ये सब गुरु ही है। जो कुछ भी महाराज, गाड़ी चलाने वाले उस्ताद जी भी गुरु ही है। यहाँ पर तो महाराज कोई वो दूसरे होते ना, कोई पैग लगाना भी महाराज सीखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई महाराज बुरी चीज भी सिखाते हैं महाराज। कोई नशा कराने वाले वो भी पहले सिखाते कि ये ऐसे किया जाता है। और महाराज वो केवल संसार में, इस भव सागर में जो कुछ सिखाते हैं वो इसी में ही फंसाते हैं। पर सदगुरु वो चीज सिखाते हैं जो इस भव बंधन भव सागर से पार लगाते हैं। इसीलिए वो नाम दीक्षा। जब महाराज पति पत्नी हैं, ऐसे तो पत्नी का पति गुरु है और कई की तो पत्नियां भी गुरु है। अच्छी बात बताओ, लोग शास्त्र कहता है ना, यहाँ पर जब आप संवाद सुनेंगे पार्वती का विवाह हो रहा है, मैना मैया बताती है कि पति गुरु होते हैं। पर मैं सच्ची बताऊं, आजकल पति गुरु कम और पत्नी धर्म पत्नी ज्यादा बड़ी गुरु है। वो महाराज उसको जीना सिखाती है कि ऐसे महाराज जिया जाता है। जो कभी नहीं सीखा, जो बिल्कुल नालायक, उसकी शादी करवा दो वो भी सुधर जाता है। तो सुधार कौन करता है? गुरु। तो इसलिए धर्मपत्नी भी गुरु होती है। कितनी अच्छी बात है। तो इसीलिए महाराज कई बार उसमें भेद आता है कि मंत्र अलग लिया जाए, तीर्थ साथ जाया जाए, ना जाया जाए। इधर भी ये बात कई होती होगी कई लोगों। तो इसमें महाराज यहाँ पर ये कथा कह रही है, हर एक छोटी बात में कई विचार प्रकट हो सकते हैं, वरना हम सुनते आगे दौड़ पीछे चौड़, पता कुछ भी नहीं। तो ये कथा भी कह रही है कि अलग से माता अकेले कथा में भी जा सकती है, अकेले तीर्थ में भी जा सकती है, अकेले से अलग से जो भगवान से मिलाने वाला मंत्र नाम दीक्षा मंत्र है वो भी ग्रहण कर सकती है। चंचला ने अपने जीवन का सुधार किया, पर पति का भी सुधार करना चाहती थी। पर वो पति महाराज उस वक्त सत्संग में बहुत बताया कि सत्संग में आओ, नाम दीक्षा लो, पर वो नहीं किया। पर तब तक प्राणांत हुए तो अगले जन्म में नाम जप के प्रभाव से चंचुला तो माँ पार्वती की सखी बनी। पर जो वो विदुंग था, मर करके प्रेत बन गया, कुछ करने वाला था नहीं। एक बार में सब प्रश्नों जिज्ञासाओं का जवाब मिल रहा है, जिसका कोई करने वाला नहीं, शिव कथा के माध्यम से वो भी तर जाता है। कैसे? अब ये प्रेत विदुंग बन गया, पर सखी रूप में चंचुला को पता है मैंने अपना नाम जप से उद्धार किया, सत्संग से उद्धार किया, पर मेरा पति जैसा भी था उसके लिए अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो नित्य वो सखी पार्वती की सेवा में तल्लीन रहती। एक दिन महाराज पार्वती मैया ने खुश होकर के कहा, अरे चंचुला, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे मन में कोई कामना हो? अरे मैं कुछ नहीं चाहती, आप मिल गए तो आपसे परे क्या है, पर इतना चाहती हूँ पूर्व जन्म में जो मेरा पति है वो बेचारा प्रेत बना हुआ है, उसे प्रेतत्व में बड़ी पीड़ा प्राप्त हो रही है, वो कैसे मुक्त हो?
तब जाकर के पार्वती मैया ने यही बात कही, अरे चंचुला, जो शिव तत्व इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है वो प्रेतत्व से मुक्त होता है। जिसका किसी ने क्रियाक्रम नहीं किया है, जिसका शव भी नहीं मिला है, वो शव भी शिव तब बनेगा जब वो शिव शक्ति के इस संवाद को सुनेगा। इसीलिए हम तो इस बहाने उन लोगों को भी स्मरण करते हैं जिनका इस त्रासदी में महाराज देहांत तो हुआ है पर कोई क्रियाकर्म श्राद्ध पिंडदान नहीं हुआ। उनको भी ये शिव कथा महाराज परम लोक में परम सदगति दे, परम शांति दे, परम कल्याण करने वाली हो, यही कामना करता हुआ तो आइए कि आज पार्वती मैया ने कह दिया तो उसके उद्धार के लिए ये शिव कथा कौन करेगा। तो एक तुम्बुरु नाम के नित्य पार्षद जो गण हैं उनको शिवलोक से भेज करके उस जगह जहां पर वो प्रेतात्मा है वहां तुम्बुरु शिव कथा को सुनाते हैं। और इस शिव कथा की महिमा को सुन करके वो प्रेत विदुंग नाम का प्रेत भी मुक्त होकर के नित्य पार्षद महाराज भोलेनाथ के दरबार में कैलाश में आकर के ही अगले जन्म में भगवान का सामिप्य पाता है। बोलिए शिव महापुराण की जय। इस प्रकार की प्रेतत्व से भी मुक्ति हुई, पर मुक्ति भी ऐसे नहीं हुई कि फिर मुक्ति हुआ, मुक्ति सामिप्य मुक्ति। यहाँ पर शिव महापुराण की कथा ज्ञान की कथा है, महात्मा बन करके सुननी पड़ेगी तो मजा आएगा। अब बोले इस बार व्यास जी ने हमारे को नचाया नहीं, अरे नाचने के लिए कथा नहीं होती, ये महाराज ज्ञान की बात है, हर बात को स्पष्ट करना पड़ेगा। हम ये कहें मुक्ति मिल गई, क्या मुक्ति, कौन सी मुक्ति मिली, कौन सी मुक्ति मिलेगी इस कथा को सुन करके। अरे जीते जी हम द्वंद्वों से मुक्त होंगे, हम अभी बंधे हुए हैं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष की इन स्थिति में हम बंधे हुए हैं। इन द्वंद्वों से मुक्त होंगे तब हम शिव को पाएंगे, और जो प्रेतत्व में है वो उस प्रेतत्व से मुक्त होंगे तो शिव को पाएंगे। पर इस शरीर के बाद ये जीव मुक्त होने के बाद शिव को कैसे प्राप्त करे और उस वक्त वो किस स्थिति में प्राप्त कर सकता है। तो 5 प्रकार की मुक्ति बताइए। अब आपके काम की है नहीं पर मुझे सुनानी पड़ेगी। 5 प्रकार की मुक्ति कौन सी है। सालोक्य मुक्ति, अपने लोक में वास देना, शिव लोक में वास देना, ये पहली मुक्ति है। सामिप्य मुक्ति, नित्य अपना सखा बनाना, मित्र बनाना, अंग संग रहना, सत्संग में रहना, ये सामिप्य मुक्ति है। सारूप्य मुक्ति, अरे भगवान शिव की कथा सुन करके भगवान उसको ही शिव बना देते हैं। असंख्याता सहस्त्राणी, भगवान शिव के अनेकों रूप रुद्र रूप में प्रकट है। जो शिव कथा सुनता है वो शिव ही हो जाता है। और इसका प्रमाण है हमारे जितने भी देवता महाराज मेहरे रूप में, पुतले रूप में बनते हैं ना, जैसे माहुनाग जी है, अनेकों रूप में है। हमारे पूरे हिमाचल में, उत्तराखंड में, उत्तर भारत में ऐसे शिव जितने भी देवता हैं उनको शिव की संज्ञा दी गई कि नहीं। वो सब शिव रूप की संज्ञा क्यों दी गई, यही स्थिति है। सारूप्य, क्योंकि उन्होंने शिव कथा की, शिव महिमा की, शिव कृपा को महसूस किया, मानव से वो देवता बने। कईयों का इतिहास ऐसा है, जितने भी पुतले मेहरे बनते हैं ना मंदिरों में, देवटियों में, वो महाराज इस स्थिति से उन पर शिव कृपा हुई तो शिव ने अपना रूप दे करके शिव बना दिया। ये सारूप्य मुक्ति है, ये कथा सुन के प्राप्त होती है। सायुज्य मुक्ति, अपने में समा जाना, उस आत्मा को फिर कहीं ना जाना पड़े, इसलिए उस आत्मा को अपने में ही अंतर्हित कर देना, इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। और फिर साष्टी मुक्ति, फिर उसके समस्त कर्म बंधन से मुक्त करके हर प्रकार से उसके पाप कर्म को खत्म करके नित्य महाराज शाश्वत रूप में, जो भी ये ब्रह्मांड रूप में है, इसी में ही समाहित कर देना, ये साष्टी मुक्ति है। ये 5 प्रकार की मुक्ति है। तो अब जा करके सूत महाराज जी ने जब ये कह दिया, हे ऋषियों, इस प्रकार से जो शिव कथा सुनता है उसे ये 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है। पर 5 प्रकार की मुक्ति के लिए शिव तत्व की महिमा में 5 अक्षर का जाप करना पड़ेगा।
तब ये 5 प्रकार की मुक्ति मिलेगी। अब ये तो बताना पड़ेगा महाराज। इसीलिए पहले जब तक पूरी कथा की भूमिका आपको पता नहीं चली तब तक कथा में प्रवेश कैसे करें। तो महाराज इन 5 प्रकार की मुक्ति को पाने के लिए 5 अक्षर प्रकट हुए। नकाराय नौ, मकाराय मो, शिकाराय शि, वकाराय वो, यकाराय यो। ये 5 अक्षर हैं जिससे ये 5 प्रकार की मुक्ति ऋषियों मिलती है। इसका जो जितना स्मरण कर सके, सुमिरन कर सके, कीर्तन कर सके, मंत्र भी है। और यही कुछ ऐसे मंत्र है महाराज, वरना मंत्र को दीक्षा से पूर्व जपा नहीं जा सकता। पर ये आदि कुछ अक्षर ऐसे हैं जो मंत्र रूप में गुप्त भी हैं पर कीर्तन रूप में भी इसका सब उच्चारण कर सकते हैं। तो आप भी इन 5 अक्षरों का उच्चारण करें। नमो शिवाय। तो आइए इस मुक्ति को पाने के लिए आप हम सब भी पहली बार ये 5 अक्षर महाराज प्रकट होते हैं और शिव महिमा को प्रकट करते हैं। इन्हीं 5 अक्षर से महाराज हम शिव को जान पाएंगे। तो आइए सब मिलकर से बड़ी आस्था से महाराज इस 5 अक्षर के महामंत्र का जाप करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सबको नाम लेना पड़ेगा, ये तो मूल है महाराज। अगर यही आपने नहीं जपा तो फिर पूरी कथा का कोई लाभ नहीं। इसीलिए हर पल जब भी यहाँ बैठते हो इस उच्चारण को करते रहो और शिव महिमा को सुनते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आइए इस 5 अक्षरी मंत्र का महाराज पाठ करते हुए शिव महिमा में प्रवेश करते हैं। सब हाथ उठाएं, ताली बजाएं और इन अक्षरों का गुणगान करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए महाराज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अक्षर से उत्पत्ति हुई महादेव के दिव्य स्तोत्र की। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगकाराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गाते रहो जिनको आता है। हर भोले ताली बजाते रहो। नमः शिवाय,
तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय गौरी मदना सविता सूर्याय कक्षा भरनाशकाय नीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय वसिष्ठ कुम्भोद्भव गोत्रमार्य मुनीन्द्र देवा चित्तशेखराय नागमेश्वरलोचनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय विनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले 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 नमः पार्वती पांच अक्षर से 5 मंत्र पंचाक्षरी स्तोत्र का आपने पाठ किया, श्रवण किया। नकाराय नमः, मकाराय नमः, शिकाराय नमः, वकाराय नमः, यकाराय नमो नमः। पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठेव शिवसन्निधौ शिवलोक आपनोति शिवेन समोदते। कितनी प्यारी बात है। पंचाक्षरमिदं पुण्यम यो पठे शिव सन्निधौ। सन्निधौ विभक्ति लगी है शिव और शक्ति के नजदीक जो इस 5 अक्षर का पाठ करता है। आप कहाँ बैठे हैं महाराज? शिव और शक्ति के नजदीक है कि नहीं? हमारा कितना भाग्य है महाराज, शिव और शक्ति ने अपनी गोदी में बिठाया हुआ है। हिमाचल वालों से इतना प्रेम कि हिमाचल की देवभूमि की ये सब जितना भी जीव मात्र हैं, मात पिता हमारे कौन है? शिव और शक्ति। और ऐसे मात पिता अपनी संतान को गोदी में बिठाती है कि नहीं? आप गोदी में बैठे हैं कि नहीं? ये हमारा कितना बड़ा भाग है। उसके बाद भी अगर हम इस शिव महिमा से विमुख हो तो ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। फिर जीना क्यों महाराज? मात पिता ने महाराज अपनी गोदी में बिठा करके इतना सुंदर सत्संग सुख परम सुख दिया, पर हम उस परम सुख को नहीं लेना चाहते तो जाओ फिर डूब मरो। इसीलिए मौका मिला है
ऐसे मौके को ना गवाऊं। बोलिए उमापति महादेव की जय। महामाया दुर्गा पांगना वाली मैया की अपार कृपा, भोले बाबा की अपार कृपा। वागार्थिव विव संपृक्तो वागार्थिव प्रतिपत्तये जगतो पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरी। ये पूरे जगत के माता पिता पार्वती परमेश्वर मेरे महादेव है। ऐसे माता पिता की गोदी में आंचल में हिमाचल में हम बैठे हैं और ऐसी दिव्य शिव महिमा के पंच अक्षर जो 5 प्रकार की मुक्ति को देने वाले हैं, ऐसे महामंत्र का जाप कर रहे हैं। नमः शिवाय। अरे जपो, 5 प्रकार की मुक्ति मिल रही है और बैठे। सब ठीक तो है महाराज, समाधि तो नहीं लग गई। शिव भक्त ज्यादा समाधि में भी बैठते हैं क्योंकि महाराज आजकल दूसरे भक्त ज्यादा है शिव के। थोड़ा महाराज आजकल बढ़िया वो बूटी लगी हुई है ना, उसका भी आनंद लेते हैं कई भक्त और बैठते हैं उस्ताद की तरह, जैसे अफीम का के बैठते हैं ना उस्ताद, आंखें खुली होती है महाराज, हाँ जी ठीक है ऐसे ही है, पर अंदर का पता ना बाहर का पता। कहीं ऐसे ही तो नहीं बैठे आप, सब जाग रहे हैं। तो प्रमाण क्या है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आपसे खतरा ज्यादा मुझको है, मुझे भी डर लगता है महाराज, नरकों से डर। जैसे चुलचुला को लगा था ना नरकों से डर, तो नमः शिवाय का जाप किया, शिव पार्वती की नित्य सखी बन गई। तो महाराज तुम उन्हें कथा सुनाई तो विदुंग का भी उद्धार हो गया। मुझे भी डर लगता है कहीं महाराज हमें भी नरक ना मिले, व्यासों को भी नरक मिलता है। आप सोचो, ये नहीं मत सोचना कि अच्छा व्यास सब महाराज स्वर्ग ही जाते होंगे या ऊपर बैकुंठ जाते हो, नहीं नहीं, इसका भी प्रमाणिक कथा मिली। एक बार में कोई कल्याण पढ़ रहा था और कल्याण में गीता प्रेस से जो कल्याण छपते उसमें कथा थी कि एक बार व्यास जी और उस्ताद जी दोनों मर गए, और मर गए तो यमराज के दरबार में हाजिरी लगी, लेखा जोखा इनका निकालो, कौन कहाँ जाएगा। व्यास जी ने बोला मैंने तो बड़ी भारी कथाएं की है। अब महाराज यहाँ तो व्यासों की धरती है, यहाँ भी बहुत व्यास है, तो इसीलिए महाराज आपको बता दूं, मुझे खुद भी डर लगता है इस कथा को जानने के बाद। व्यास जी बोले मैं तो पक्का शिवलोक, बैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, नवग्रह लोक, किस लोक जाऊं, मेरी तो कंफर्म टिकट है। बल्कि यमराज पूछेगा जहां आप जाना चाहते हैं वहां जाओ, अब हम क्या आपको दे सकते हैं। अरे मोदी जी की तरह 56 इंच का सीना लेकर चले। व्यास जी यमराज के सामने ऐसे ही बैठे मसंद पाके, मैं तो व्यास हूँ, मैंने तो कहीं भी जाना, मैं सोच के बताता हूँ मैंने जाना कहाँ है। तब तक चित्रगुप्त से महाराज लेखा जोखा निकालो। उस्ताद जी डर रहे हैं, मैंने तो, क्योंकि उस्ताद का काम दिनचर्या सुबह से शाम गालियों से ही महाराज दिन बीतता है। तब तक उस्ताद जी की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती जब तक महाराज गाली ना निकले, जब गाली निकले तब गाड़ी स्टार्ट होती है। 2-4 को पहले गाली देके उस्ताद जी महाराज तब गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं। चाहे किसी को भी गालियां दी, पर तभी गाड़ी का इंजन गर्म होता। जब तक अपना इंजन गर्म नहीं हुआ, अपना इंजन गाली देकर गाड़ी का इंजन महाराज जब तब स्टार्ट होता। तो महाराज उस्ताद जी घबरा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। उधर से चित्रगुप्त जी ने कहा अरे ठीक है महाराज, ऐसा करो, उस्ताद जी क्या जो लेखा जोखा बता रहा है इनको स्वर्ग भेजना पड़ेगा। व्यास जी ने देखा, अच्छा उस्ताद इसके इतने पूरे गालियां, दिन भर लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ करना, इसको स्वर्ग, अब तो मुझे सोचना पड़ेगा मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो सोच के बताऊंगा। अरे अरे आपको सोच के बताने की जरूरत नहीं है, आपकी टिकट कन्फर्म है। हाँ किस लोक की? नरक की। मैं नरक जाऊंगा? अरे उल्टा पढ़ रहे हो चित्रगुप्त, तो रिपीट करो, ये उल्टा हो गया। इस उस्ताद को नरक जाना, मुझे स्वर्ग जाना। नहीं महाराज, यहाँ बिल्कुल सीसीटीवी में सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। आपको गलत लग रहा है तो हम दिखाएंगे कि किस वजह से आप नरक और उस्ताद स्वर्ग जा रहा है। हाँ बताओ, दिखाओ। तो महाराज सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड था, दिखाया गया। क्या दिखाया गया कि व्यास जी कथा कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं और सबके सब सो रहे हैं। तो महाराज क्या है, मैं तो भगवान का नाम ले रहा था, ये सो रहे हैं तो क्या हुआ? अरे देखो उधर देखो,
उस्ताद का कारनामा, हाँ बताओ ऐसा इसने क्या किया कि तुम ये सब कुछ करने के बाद मुझे नरक भेज रहे हैं और इसे स्वर्ग भेज रहे हैं। उस्ताद जी महाराज जब अपनी बस चलाते, बस में सवारियां बैठती, तो महाराज बस ऐसे अंधाधुंध पहाड़ों के रास्ते, महाराज संकरे रास्ते से तेज चलाते कि अंदर बैठे सब लोग कांप करके अपने भगवान को याद कर रहे होते। हे शिकारी मैया रक्षा करना, ममलेश्वर महादेव रक्षा करना, कामाक्षावतार रक्षा करना, हे पांगणा वाली माता महामाया रक्षा करना, हे महादेव रक्षा करना। जितने देवता याद थे सबके सब महाराज सबके नाम मुख पे आते। जिस भी टीले पर, जिस भी शिखर पर, जहाँ भी झंडा दिखता वही प्रणाम करते, नदी दिखती तो भी प्रणाम करते। अरे बचाओ बचाओ, पता नहीं जैसे तैसे, पता नहीं कब मरवा दे, इससे पहले मरने से पहले भगवान का नाम, कि भगवान का नाम बचाएगा। तो ये सब नाम लेते। तो इसलिए व्यास जी आप इसलिए नरक जा रहे हो, आपका काम था कि सबको नाम देना, तो आपने किसी को नाम दिया नहीं, किसी से जपवाया नहीं, बुलवाया नहीं, सब सो रहे थे। अरे व्यास का काम था कि लोगों को जागृत करना। अरे सोते सोते जीवन बीत गया, ना जाने कितने जन्मों से सो ही रहे थे। अब इस जन्म में तो जागने का समय है और आप वहां जाकर के भी लोगों को सुला रहे थे, इसलिए आप नरक जाओगे। और ये उस्ताद, अरे इसका काम भगवान का नाम जपवाना नहीं था, पर फिर भी अपना कर्म करता हुआ, उसके बावजूद भी सब लोगों को इसने भगवान को याद दिलवाई, इसीलिए ये स्वर्ग और आप नरक जाओगे। तो भैया मुझ पर कृपा करना, मुझे नरक मत भेजना, नाम जप लो, अपना भी कल्याण और आपके साथ मेरा भी तभी कल्याण होगा। इसीलिए मेरी बस के महाराज आप यात्री हैं, आप नाम जपेंगे तो मुझे भी स्वर्ग मिलेगा। बोलिए उमापति महादेव की जय। बहुत सुंदर भाव, ऐसे पंचाक्षर का महाराज प्राकट्य हुआ। अब ये मंत्र आप रोज जप सकते हैं, रोज इसका कीर्तन कर सकते हैं। श्रावण का महीना है, सुबह महाराज रुद्रा पाठ सब ब्राह्मण देवता कर रहे हैं, यहाँ पर भी 6 बजे रुद्री पाठ होता है, सब लोग आते हैं। ऐसा मौका मिला है, बिल्व पत्री डालो, पुष्प डालो। सब देवों में सबसे साधारण, सरल और सस्ती पूजा मेरे भोलेनाथ की है, और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। शिव पुराण स्वयं यहाँ पर महाराज विद्यमान है, पाठ हो रहा है, रुद्री पाठ हो रहा है। जिन रुद्राभिषेक करने के लिए सावन के महीने ब्राह्मणों को बुला करके महाराज हजारों लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, वो सबसे महाराज यहाँ तो ब्राह्मण की वजह से भी आपको फ्री है, ब्राह्मण को दक्षिणा भी नहीं देनी पड़ेगी, और आपके रुद्री पाठ और अभिषेक हो रहा है, क्योंकि वो पाठ कर ही रहे हैं भोलेनाथ के लिए, तो आपका भी अभिषेक इस बहाने हो जाएगा। लोटा लेके आओ, उसमें थोड़ा दूध मिलाओ, खूब फूल ले आओ, बिल्व पत्री ले आओ, और भांग धतूरा चढ़ा करके शिव पर महाराज 1 लोटा जल, सब समस्या का हल। इतना सुंदर उपाय है, और कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। तो आओ, सुबह आओ, शाम आओ, दिन आओ, जब मर्जी आओ। शिव पूजा में कोई मुहूर्त नहीं है, अहर्निश इनकी पूजा होती है, ऐसा मौका ना मिलेगा। शौनक आदि बड़े प्रसन्न हुए। सावन मास की इस कथा श्रवण से तो आनंद बढ़ गया। अब तो परमार्थ के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए पूरी शिव कथा महिमा को हम सुनना चाहते हैं। तो 11 दिन कथा चलेगी, तुम बैठोगे कि नहीं? शौनक आदियों ने क्या 11 दिन क्या महाराज, हम 1000 जब तक ये जीवन महाराज, क्योंकि उस वक्त तो 1000 वर्ष की आयु थी, तब तक हम अब तो शिव के लिए ही जीना चाहते हैं, शिव ही हमारे सर्वस्व है। इस भाव से कथा सुनी तो कहा शिव महापुराण 1 लाख इसमें श्लोक हैं, और इसमें 12 संहिताएं हैं, पर बीज रूप में महाराज सब नष्ट भ्रष्ट होता हुआ जितना व्यास जी तक पहुंचा, उन्होंने लोक कल्याण के लिए 24,000 मंत्र श्लोकों को लिपिबद्ध किया है और 7 संहिताओं को इसमें समाहित किया है। इसीलिए अब ये भी आपको महाराज सुनना पड़ेगा। 24,000 श्लोक, 7 संहिताएं इस शिव महापुराण में हैं, जिन संहिताओं के नाम, पहली संहिता विश्वेश्वर संहिता है, दूसरी संहिता रुद्र संहिता है, तीसरी शतरुद्री संहिता है, चौथी कोटि रुद्री संहिता है, 5वीं उमा संहिता है, 6ठी कैलाश संहिता है, और 7वीं वायव्य संहिता है। इसमें अनेक खंड हैं, और जो अन्य महाराज
1 लाख श्लोक थे और उसमें 5 संहिताएं अन्य थी, उनके भी नाम दर्शाए गए हैं कि विनायक संहिता है, एकादश रुद्री संहिता है, मातृ संहिता है, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता है और धर्म संहिता है। ये 5 संहिताएं 1 लाख श्लोक की इस शिव तत्व महिमा को पूर्ण करती है। पर हमारे लिए 11 दिन में 24,000 श्लोक और 7 संहिताओं का ही पाठ बताया। इस बात में ये भी बताया कि कथा को कोई बदल नहीं सकता, कथा वही है जो मूल है। कथा केवल संस्कृत में ही होती है और कथा वही मूल है, उसमें कोई बदलाव एक अक्षर का भी कोई नहीं कर सकता। केवल उसी से सबका कल्याण होना है, विश्व कल्याण उसी से होना, सबके संकल्प उसी से पूर्ण होने। पर उसको समझना, सबके शिव तत्व को समझना, उस मूल को समझना सबके बस की बात नहीं, इसलिए प्रवचन बनाए गए। मूल तो कथा ही है जो संस्कृत में है, पर प्रवचन इसलिए बनाए ताकि जीव मात्र को सबको समझ आए। इसीलिए हिंदी वालों को हिंदी में प्रवचन होते हैं, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में प्रवचन होते हैं, पहाड़ी वालों को पहाड़ी में प्रवचन होते हैं। जहाँ जहाँ जैसी भाषा, उस भाषा में वहाँ वैसे ही प्रवचन होते हैं। प्रवचन हमारी अभी की परंपरा में शुरू हुए हैं। पहले तो संस्कृत ही लोग बोलते थे, संस्कृत ही समझते थे, संस्कृत ही पढ़ते थे, क्योंकि कथा वो है, प्रवचन कथा नहीं है। प्रवचन है जिसमें अपने वचनों को विशेषण दे करके, लोगों के भाषा को समझ करके, समय स्थिति को समझ करके, देश काल को समझ करके, लोकाचार को समझ करके, अपने देवता के प्रति समस्त जिसमें निष्ठा बने, उस प्रकार के वचनों को जो प्रसारित किया जाता है, उन शब्दों को इस समय को प्रवचन कहते हैं। बोले उमापति महादेव की। तो समझ आ गया कथा और प्रवचन में क्या फर्क है। कथा और प्रवचन में फर्क है, कथा जैसी थी वैसे की वैसे ही अब है और आगे भी रहेगी। प्रवचन समय काल के साथ बदलते रहेंगे। इसमें महाराज समस्त स्थितियों का संगठन करना पड़ेगा, संगीत स्वर को साधना पड़ेगा, उस भाषा में, जिस भाषा में लोग समझे उस भाषा में समझाना पड़ेगा। और मुझे तो ये लगता है जैसे अंग्रेजी बढ़ रही है ना, सब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो प्रवचन जल्दी अंग्रेजी में ही शुरू होंगे। सुनने वाले भी अंग्रेज होंगे, सुनाने वाले भी अंग्रेज होंगे। अब हमें तो उतनी आती है, तो हमारे समझने वाले भी उतने ही समझेंगे। अब भी कौन से विलायत से पढ़ के आए हैं। तो इसीलिए बड़ा आनंद आ रहा है कि अभी महाराज मैं कभी सोचता हूँ कि बाद में प्रवचन कैसे होंगे, जब इंग्लिश में प्रवचन होंगे। हमारे देव संस्कृति है, हम देव पुजारी है, तो देवता भी अभी हमारी संस्कृति पहाड़ी में ही चली हुई है, पहाड़ी में ही पूजा होती है, पहाड़ी में ही देवता बोलता है, पहाड़ी में सब कुछ है। तो वो लोग सोच करके मैं सोचता हूँ कि शायद उस वक्त कैसा जमाना हुआ, देवता कैसे इंग्लिश में बोलेगा, हेलो हाउ आर यू, वेयर आर यू, यही पूछेगा कैसा है तुम, क्या करना है, इंग्लिश में ही चलेगा काम। तो ऐसा आनंद महाराज इस सत्संग में आ रहा है। तब जा करके आज शिव विश्वेश्वरी संहिता में हम सब प्रवेश करते हैं। बोली उमापति महादेव की। थक गए महाराज। आदिदेव महादेव, हरे हरे महादेव, इष्ट देव महादेव, हरे हरे महादेव, मेरे देव महादेव, हरे हरे महादेव, नमः पार्वती पतये हरे हरे। तो आइए, क्योंकि पांगड़ा में तो महाराज सब आनंद करने वाले लोग हैं, मुझे पता 2 महीने पहले कथा करके यहाँ से विराम करके गया था, तो अभी चीज वो दिख नहीं पाई। उत्सव का दिन है, श्रावण के भगवान भोलेनाथ के दरबार में उत्सव लगाया और आप तब अभी तक उत्सव मना नहीं रहे। तो मैं चाहता हूँ एक हाजिरी लग जाए, तब महाराज उत्सव मनाने का आनंद खूब आएगा। तो महाराज इस हाजिरी में अगर आपने अपना उत्साह दिखाया तो बढ़िया कथा महाराज चलेगी। अगर आप भी सोते सोते ही उत्साह दिखाएंगे तो हम भी सोच लेंगे कि चलो हमारी भी नींद कई सालों से पूरी नहीं हो रही, तो हम भी सोते सोते ही कथा सुनाएंगे। बोलिए उमापति महादेव की। ओ राम कहने से तर जाएगा, ओ राम
कहने से तर जाएगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताए क्या, जब प्राण जाएंगे छूट। अभी मौका है, इस मौके में नाम जप का महाराज आश्रय लेते हुए शिव कथा में फिर प्रवेश करें। ओ राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, ओ राम ओ पार भव से उतर जाएगा रे, पार भव से बहुत बढ़िया, ओ पार भव से उतर जाएगा रे, पार राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से आइए हाजिरी लगाते हैं, ओ राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा रे, पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा रे, पार भव से उतर जाएगा। ऐसे नहीं उतर पाएंगे महाराज। हाँ ये लो मैया चित्रा जी खड़ी हो गई। पार उतरने के लिए तैरना पड़ेगा। भव सागर में जो डूबा है, डूबे व्यक्ति को तैरना पड़ेगा। तो तैरते कैसे हैं महाराज? किसी को तैरना आता है कि नहीं? अगर आता नहीं होगा तो पता तो होगा कि हाथ पांव चलाने पड़ते हैं तैरने के लिए। तो महाराज जो उस नदी में डूबेगा, सरोवर में डूबेगा, सागर में डूबेगा, उसको हाथ पांव चलाने पड़ेंगे तो वो पार लगेगा। वैसे ही इस भाव सागर में हम डूबे रहे हैं, तो इस भाव सागर से पार जाने के लिए भी हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। तो आप नहीं चला रहे तो इसका मतलब डूबे जा रहे हैं। आप कहेंगे नहीं हाथ तो चला रहे हैं, तो ठीक है, जो हाथ चलाता है वो डूबेगा तो नहीं, पर पार भी नहीं लगेगा, आधे में ही फंसेगा। डूबेगा तो नहीं, हाथ तो चल रहे हैं पर पाँव नहीं चल रहे। दोनों चीजें जब चलेगी तो गति बढ़ेगी और जल्दी से उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आइए हाथ उठा करके पार भव से उतर जाएगा रे, पार भव से उतर जाएगा रे, ओ पार भव से उतर जाएगा रे, पार भव से उतर जाएगा रे, राम कहने से तर जाएगा रे, राम कहने से तर जाएगा राम कहने से तर जाएगा रे, राम कहने से तर जाएगा। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। क्या बात है? होगी घर घर में, होगी घर घर में, होगी घर घर में होगी, घर घर में होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। ओ काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा तू कर जाएगा, ओ काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा देखने वाले देखते रह जाएंगे। ओ पार
से उतर जाएगा। राम राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। मुश्किल से बड़ी मुश्किल से नर तन मिला रे, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला रे, ओ बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। ओ फिर न जाने कहाँ जाएगा रे, फिर न जाने कहाँ जाएगा, फिर न जाने कहाँ जाएगा, फिर न जाने कहाँ जाएगा। ओ पार भव से उतर जाएगा रे, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा रे, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा